Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे shear force और bending moment diagrams के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स के साथ। तो देखते हैं पहला टाइप का बीम क्या है। नंबर 1 है आपका कैंटिलीवर बीम। अ कैंटिलीवर बीम इज़ वन हुज वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड अदर एंड इज़ फ्री। तो दोस्तों कैंटिलीवर बीम क्या है, जिसका एक एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है, जिस पे कोई भी लोड लग सकता है, पॉइंट लोड या फिर यूडीएल, कोई भी लोड लग सकता है। तो ये है आपका कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की ओर। सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ वन विच कैरीज टू रिएक्शन फोर्सेस एट टू एंड्स। तो दोस्तों ऐसे होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम जो भी है। तो ये आपका पिन्ड इन हो सकता है या फिर हिंज्ड हो सकता है या फिर कोई भी रोलर सपोर्ट भी रह सकता है। तो ऐसे हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका सपोर्ट सिंपल रहता है। फिर चलते हैं हम तीसरा टाइप के बीम के ओवर हैंगिंग बीम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विच ओवर हैंग्स फ्रॉम इट्स सपोर्ट। तो दोस्तों ओवर हैंगिंग बीम क्या है। ओवर हैंगिंग बीम ऐसा है जैसे कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये अगर सपोर्ट से ज़्यादा बाहर आएगा तो इसे हम कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। इस साइड भी आ सकता है, दोनों साइड टू ओवर हैंग्स भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलेंगे रिजिडली फिक्स्ड और बिल्ट इन बीम। तो दोस्तों बिल्ट इन बीम और रिजिडली फिक्स्ड बीम क्या होता है दोस्तों, दोनों साइड में अगर रिजिड या फिर फिक्स्ड होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ बीम इन विच बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। दोनों साइड पे फिक्स्ड होगा, जैसे कि हमारे जो सिंपल फ्रेम रहता है वो एक रिजिडली फिक्स्ड बीम की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे फिफ्थ टाइप के बीम के, जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस बीम। इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवर हैंगिंग बीम विच कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस रिएक्शन फोर्स। तो कॉन्टिन्यूअस बीम कैसे हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा रिएक्शंस रहेगा, न्यूमरस रिएक्शन फोर्स रहेगा, तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। या फिर अगर आपका रिजिडली फिक्स्ड बीम हो, फिर नंबर ऑफ रिजिड फिक्सचर रहेगा, तो भी हम उसे कॉन्टिन्यूअस बीम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों चलते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ लोड्स क्या क्या होता है तो देख लेंगे। पहला टाइप का लोड है आपका कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। तो दोस्तों सोचिए कि एक बीम है, तो इसमें कोई सिंगल एक पॉइंट लोड लग रहा है P, तो इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोड विच एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द बीम। सेंटर में भी एक्ट कर सकता है या फिर कोई और जगह पे भी एक्ट कर सकता है। फिर हम देख लेंगे दूसरा टाइप का लोड क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द बीम। जैसे कि एक बीम है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, तो इसके ऊपर जो अपना बीम लगेगा W पर मीटर रन करके, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर UDL। ओके दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड क्या देखते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। दीज आर लोड्स विच वैरी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to a particular value and spread over a certain length of the beam. Such load is also called triangular load. तो वैरिंग लोड क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सोचिए कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो इसके ऊपर से नीचे तक एक लोड वैरी करेगा। 0 से W तक, W पर मीटर रन तक अगर कोई लोड वैरी करता है तो उसे हम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कहते हैं। या फिर ऐसे ट्राइंगुलर करके भी वैरी कर सकता है, ऐसे ट्राइंगुलर लोड भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ बीम। नेक्स्ट हम देख लेंगे SFD और BMD क्या है। द shear force diagram SFD and bending moment diagram BMD of a beam shows the variation of shear force and bending moment along the length of the beam. लेंथ ऑफ द बीम के बराबर जो अपना वेरिएशन ऑफ shear force और बेंडिंग मोमेंट होगा उसे हम कहेंगे shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल व्हाइल डिजाइनिंग द बीम्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। जो हम बीम डिज़ाइन करते हैं या फिर जो हमारा फ्रेम जिसको हम एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस के वक्त हमारे ये shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत काम आता है। नेक्स्ट देख लेंगे shear force F is defined as the algebraic sum of all vertical forces either to the left or right hand of the section। दोस्तों सोचिए कि ये एक बीम है, तो इस बीम को अगर हम लोड देंगे तो ये स्लाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर, ट्रांसवर्स लोडिंग आएगा, तो उसे हम shear force कहते हैं। तो algebraic sum of all vertical forces either to the left or right hand of the section को हम कह लेते हैं shear force। और दोस्तों बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इज डिफाइंड एज द algebraic sum of moments of all vertical forces either to the left or right of the section। ऐसे ही अगर आपका जो बीम है ये बेंड करेगा तो इसका जो लेफ्ट और राइट ऑफ द अगर सेक्शन पकड़ लेंगे तो लेफ्ट और राइट में जो अपना लोड आएगा तो उसे हम कहेंगे अपना बेंडिंग मोमेंट, या फिर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स होगा तो उसे हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि SFD क्या है दोस्तों, shear force डायग्राम। तो shear force diagram is the graphical representation of the variation of shear force along the length of the beam and is abbreviated as SFD। तो ये है आपका graphical representation of the variation of shear force along the length of the beam और इसे कहते हैं SFD। तो हमारे जो SFD जैसे कि कैंटिलीवर की बारे में अगर यहाँ पे पॉइंट लोड लगेगा तो आपका shear force डायग्राम एक होगा या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसे हम कहते हैं SFD। नेक्स्ट हम चले जाएंगे कि BMD क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
A bending moment diagram is the graphical representation of the variation of the bending moment along the length of the beam and is abbreviated as BMD. तो इसे हम कहते हैं BMD. नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेंगे कि हमारे जो shear force डायग्राम है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के ऊपर कैसे वैरी करता है और कैसे उसका डायग्राम क्या क्या हो जाएगा. तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले कैंटिलीवर बीम के साथ. कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड. देखिए दोस्तों ये है आपका एक कैंटिलीवर बीम. तो इसमें एक लोड लग रहा है फ्री एंड में जो कि आपका P. यहाँ ये आपका फिक्स्ड एंड और ये आपका फ्री एंड. तो हम देख लेंगे पहले जो रिएक्शन आएगा यहाँ पे R, तो वो हो जाएगा R इक्वल टू V इक्वल टू P. हमारे जो लोड लग रहा है वो वर्टिकल फोर्स है तो वो हो जाएगा आपके फी और इसका SFD क्या हो जाएगा ऐसे V दिखेगा. ठीक है दोस्तों. फिर MX देखेंगे. अगर हम कोई भी सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं तो एक सेक्शन की जो हमारे जो आएगा वो हो जाएगा आपका P इंटू एक्स. तो यहाँ पे अगर x हमारी L हो जाए क्योंकि ये लेंथ है L तो x की जगह अगर हम x इक्वल टू L हो जाएगा तो हमारे जो मोमेंट मैक्सिमम आ जाएगा वो हो जाएगा आपका PL. और कहाँ पे आएगा वो मोमेंट मैक्सिमम, ये आएगा आपका फिक्स्ड एंड पे. आपका मोमेंट ये मैक्सिमम आ जाएगा आपका फिक्स्ड एंड पे. और ये वैरी कैसे करता है, ये ट्रायंगुलरली वैरी करता है. ये सारी चीज़ आपको MCQs में पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने बता दी. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट. तो पिछले हमारे जो फिगर था उसमें पॉइंट लोड सिर्फ फ्री एंड में लग रहा था, लेकिन अगर आपका पॉइंट लोड कोई भी पॉइंट पे लगता है, इसे हम एसेंट्रिक लोडिंग भी कह सकते हैं, तो हमारे जो वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा. तो दोस्तों हमारे जो रिएक्शन होगा वो सेम ही रहेगा, P रहेगा, क्योंकि और कोई लोड यहाँ पे काम में नहीं आ रहा है. और हमारे जो मोमेंट रहेगा दोस्तों MX वो क्या हो जाएगा, ये अगर x की सेक्शन ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे P इंटू एक्स माइनस A, ये क्योंकि ये दोनों अलग है, A और B में बांट रहे हैं हम. तो यहाँ पे MX अगर हम x इक्वल टू x ग्रेटर देन A लेंगे तो फिर हमारा जो MX हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PB. और ऐसे ही PA भी हो जाएगा दूसरे एंड पे. तो ये हमारा SFD होगा. मतलब जहाँ लोड गिर रहा है वहाँ पे हमारे बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंडा है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट है ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, कि लोड जहाँ पे गिर रहा है. और हर वक्त फिक्स्ड एंड पे जो है वहाँ पे हमारे जो SFD है वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, लेकिन हमारे जो बेंडिंग मोमेंट है वो वेरी करेगा. कैसे वेरी करेगा, वो आपका हो जाएगा ट्रायंगुलर. और मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम रहेगा आपका फिक्स्ड एंड पे. नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेंगे कि अगर कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा तो कैसे वेरिएशन होगा. दोस्तों देखिए ये कैंटिलीवर है, ये आपका फिक्स्ड एंड है और ये आपका फ्री एंड है. तो कैंटिलीवर लोड लग रहा है WL है आपका कैंटिलीवर लोड. तो वहाँ पे जो आपका अगर हम एक सेक्शन ले लेंगे X तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो कैंटिलीवर लोड जो आ रहा है VX, मतलब यहाँ पे जो VX या फिर R जो आ रहा है वो हो जाएगा आपका WL, क्योंकि लोड है आपका WL. और हमारे जो VX आएगा WX, x इक्वल टू L बिठा देंगे तो हमारे आ जाएगा WL. नेक्स्ट हम देख लेंगे कि MX, तो दोस्तों ये है सेक्शन, तो MX क्या हो जाएगा WX इंटू x/2. ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये आपका जो CG है वो है आपका x/2, तो W इंटू x²/2. नाउ वी पुट x इक्वल टू L, सो देयरफॉर MX इक्वल टू WL²/2. सो दिस इज द MX. और इसका वेरिएशन क्या हो जाएगा BMD का, ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक वेरिएशन. और हमारा जो SFD हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर वेरिएशन. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट हम चलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के और कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर. अगर सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड लोड P पड़ रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर मतलब L/2 में पड़ रहा है, तो कैसे वेरिएशन होगा, R इक्वल टू V हो जाएगा. और ये हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों रिएक्शन पे, P/2 यहाँ पे आ जाएगा P/2 और दूसरी साइड पे भी आ जाएगा P/2, ऐसे हो जाएगा. फिर हमारे MX जो है, हम अगर कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, X सेक्शन कोई भी ले लेंगे, और हमारे जो MX है वो आ जाएगा आपका PX/2. तो दोस्तों अगर हम X को X इक्वल टू L/2 पुट कर देंगे तो हमारे जो MX है वो आ जाएगा आपका PL/4. तो सेंटर में जो है दोस्तों, ये सेंटर में आपका आ रहा है PL/4 अपना बेंडिंग मोमेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, शियर फोर्स डायग्राम में आपका एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव पकड़ लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, PL/4 हो रहा है, तो हमारा MX आ जाएगा PL/4. और ये है आपका ट्रायंगुलर वेरिएशन. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट हम चलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट. अगर किसी भी पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगेगा, मतलब यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे A है और ये B है, तो R क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपका PB/L जो कि आपका R1, यहाँ पे आ जाएगा आपका PB/L, मतलब उल्टा PB/L.
उल्टा आ जाएगा, और R2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा PA/L। तो ये हो जाएगा आपका वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स। तो ये ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। अगर हम एक सेक्शन ले लेते हैं तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, mx इक्वल टू PBX/L। तो m मैक्स क्या हो जाएगा आपका, m मैक्स हो जाएगा, अगर हम x को a पकड़ लेंगे तो हमारा PAB/L। तो ये हो जाएगा। और वेरिएशन ऑफ BMD सेम रहेगा, ट्राइंगुलर रहेगा, लेकिन कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, लोड के नीचे मैक्सिमम आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो अपना आर क्या आ जाएगा, WL/2, दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। और Vx क्या आ जाएगा, Vx होगा W इंटू L/2 माइनस एक्स। तो हमारे x अगर 0 पकड़ लेंगे तो हमारे वहाँ पे आ जाएगा आपका WL/2। और फिर m देखते हैं, WX/2 इंटू L माइनस एक्स। यहाँ पे एक x एडिशन x/2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, x को अगर हम पकड़ लेंगे कि x जो है हमारे वो है आपका L/2, तो यहाँ पे अगर हम L/2 पुट कर देंगे तो W इंटू L/4 इंटू L माइनस L/2, तो क्या आ जाएगा, WL/4 इंटू L/2, तो अपना आ जाता है WL²/8, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर में हो जाएगा आपका जो पैराबोलिक वेरिएशन है, वहाँ पे आपका हो जाएगा WL²/8, ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट हम चलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम लोड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली टू वन एंड। एक एंड पे लोड इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक एंड पे 0 है और एक एंड पे W है, मैक्सिमम है, तो उसमें जो रेट होगा आपका, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा SFD, जो होगा वो हो जाएगा आपका पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, और उसमें कितना रिएक्शन आएगा, एक आएगा W/3 और एक आएगा 2W/3, क्योंकि ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगुलर का जो CG है तो एक साइड पे हो जाएगा आपका W/3, दूसरे साइड पे हो जाएगा आपका 2W/3। तो हमारे यहाँ पे आता है आपका Vx ऐसे ही आता है W/3 माइनस WX²/L²। ऐसे हम Mx को भी निकाल लेंगे, WX/3L² इंटू L² माइनस x²। तो देखिए दोस्तों, अगर हम x इक्वल टू L/3 बैठा देंगे तो L/3 जो है हमारे वहाँ पे हम बैठा देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे आ जाएगा 2WL/9√3। तो ये है आपका Mx 0.1283 WL। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ठीक उसी जगह पे आएगा जहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 है, तो उसी जगह पे आपका Mx आएगा, और कहाँ पे आएगा, L√3 पे आएगा। और ये जो वेरिएशन हो रहा है ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है तो यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला वेरिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम लोड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली टू सेंटर। अगर सेंटर पे लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे आर जो होगा वो R इक्वल टू V इक्वल टू W/2 हो जाएगा, और हमारे जो Vx होगा W/2L² इंटू L² माइनस 4x² हो जाएगा। पर x लेस देन L/2 पे m मैक्स कितना होगा, WX 1/2 माइनस 2x²/3L²। और हमारे m मैक्स सेंटर में हम कितना बैठा लेंगे, हम अगर सेंटर में पकड़ेंगे, सेंटर मतलब L/2 पे अगर हम देख लेंगे, L/2 अगर इस इक्वेशन में हम पकड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका WL/6। तो ये जो सेंटर है इसमें आपका WL/6 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, क्यूबिक पैराबोला है, क्यूबिक पैराबोला है। और वेरिएशंस SFD का जो हो रहा है वो हो रहा है आपका पैराबोलिक, लेकिन आपका जो SFD होगा वो मैक्सिमम V होगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर। अगर सेंटर में आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा और फिक्स्ड एंड बोथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V इक्वल टू P/2 आ जाएगा, और Mx क्या आ जाएगा आपका P/8 4x माइनस L आ जाएगा, और Mmax आ जाएगा आपका PL/8, क्योंकि हमारे जो x है उसको हम 0 पकड़ रहे हैं, तो वो Mmax कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेंटर पे आएगा, और एंड्स पे भी आएगा। एंड्स में मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा और सेंटर पे आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। और देखिए यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 हो रहा है, तो ये वेरिएशन ट्राइंगुलर हो रहा है, और आपका सेंटर में और एंड्स में मैक्सिमम नेगेटिव और सेंटर में मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड बीम है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है, तो आपका R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा PB²L³ 3A+B, और आपका R2 हो जाएगा PA²L³ A+3B। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्सेस। अब Mx क्या आ रहा है, Mx आ रहा है आपका R1x माइनस PAB²/L², और Ma आ जाएगा आपका 2PA²B²/L³, और M1 आ जाएगा PAB²/L², और M2 आ जाएगा PA²B/L²। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, और दोनों साइड्स पे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देख लेंगे बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बोथ एंड्स में बीम फिक्स्ड है और आ रहा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा आपका WL/2 और आपका वेरिएशन हो जाएगा ट्राइंगुलर, शियर फोर्स का वेरिएशन हो जाएगा आपका ट्राइंगुलर WL/2 - x, ये हो जाएगा, इसीलिए ये ट्राइंगुलर हो जाएगा। अब mx क्या होगा, mx होगा आपका W/12, x सेक्शन को देखिए 6LX - L² - 6L², तो आपका mmax एंड्स पे क्या हो जाएगा, एंड्स पे आपका mmax जो आपका नेगेटिव आएगा वहाँ पे हो जाएगा आपका WL²/12, और सेंटर पे कितना आएगा, सेंटर पे आएगा आपका WL²/24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन हो जाएगा, और आपका जहाँ पे आपका चेंज हो रहा है वो होगा आपका 0.2113 L पे आपका साइन चेंज हो रहा है BMD का, तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव आएगा एंड्स पे और मैक्सिमम पॉजिटिव आपका सेंटर पे आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ओवरहैंगिंग बीम की ओर। ओवरहैंगिंग बीम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट वन एंड, ओवरहैंग में आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रिएक्शन आएगा PA/L, आपका R1 जो रिएक्शन आएगा मतलब जो आपका सिंपल सपोर्ट जहाँ पे है, और R2 में क्या आएगा P/L, L+A, V1 आ जाएगा आपका P। अब mx क्या होगा, PAX/L, लेकिन एक ओवरहैंग में हमारे mx1 जो है वहाँ पे आपका आएगा PA - x1, और mmax कहाँ पे आएगा, mmax आएगा आपका R2 पे, ये जो R2 है मतलब दूसरा जो आपका सपोर्ट है उसमें आपका आ जाएगा, और कितना आएगा, PA आएगा। वेरिएशन है आपका ट्रायंगुलर BMD का, और SFD का वेरिएशन है आपका रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीम ओवरहैंग वन सपोर्ट कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट बिटवीन सपोर्ट, कोई भी पॉइंट के बीच में आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, आपका जो ओवरहैंगिंग बीम है दोनों सपोर्ट के बीच में आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो इसमें क्या आएगा, R1 PV/L और R2 PA/L। ये बिल्कुल ही सेम है क्योंकि ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है इसमें कोई भी लोड नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड की तरह ही काम करेगा, लेकिन आपका mmax जो आएगा वो भी सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रायंगुलर आएगा, और PAB/L सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट और वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीम ओवरहैंगिंग वन सपोर्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए दोनों ओवरहैंगिंग बीम है, एक साइड पे सपोर्ट है, तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड काम पे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रिएक्शन W/12 L² - A², और R2 क्या आ जाएगा W/12 L+A², तो यहाँ पे आपका V2 आ जाएगा WA, और V1 आ जाएगा आपका W/12 L² + A²। अब देखिए दोस्तों mx जो आएगा उसका वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका WX/12 × L² - A² - XL, और mx1 क्या हो जाएगा W/2A - x1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो m1 रहेगा उसमें हम क्या पकड़ रहे हैं, उसमें हम पकड़ रहे हैं x को 1L/8, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा W/8L² L+A होल स्क्वायर L - A होल स्क्वायर, और यहाँ पे m2 आ जाएगा WA²/2। तो देखिए दोस्तों 1 - A²/L2 इंटू L, जो पॉइंट यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे शियर फोर्स फिर से साइन चेंज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव हो रहा है, तो ऐसे वेरी करेगा आपका जो शियर फोर्स है वो ट्रायंगुलरली वेरी करेगा, और जो BMD है वो आपका पैराबोलिकली वेरी करेगा।